वेलकम टू द क्यूरियस मॉन्क्स विजडम। दोस्तों सोचिए, अगर एक पूरा शहर एक ही रंग में रंग जाए, अगर हर गली हर घर एक ही भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो। मुंबई में गणेश चतुर्थी का महीना कुछ ऐसा ही होता है। आपने कभी सोचा है कि क्या वजह है कि मुंबई में गणेश चतुर्थी इतने ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है, और इन सब में लालबाग चराजा का क्या सिग्निफिकेंस है? आज हम इसी कहानी को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये फेस्टिवल मुंबई की आइडेंटिटी बन गया है और क्यों लोग दूर दूर से लालबाग चराजा के दर्शन के लिए चले आते हैं। तो अगर आप भी इस वाइब्रेंट और स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। मुंबई, जो कि सपनों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, हमेशा से ही अपने तेज रफ्तार और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए मशहूर रही है। लेकिन अगर आप सितंबर के महीने में यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी और पूरा शहर एक फेस्टिव मूड में डूबा हुआ दिखेगा। तो सवाल ये है कि आखिर मुंबई में गणेश चतुर्थी इतना बड़ा फेस्टिवल क्यों है, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे ये लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। देखिए, गणेश चतुर्थी तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मुंबई में इसका एक अलग ही महत्व है। इसकी रूट्स हमारे देश की हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब लोगों को एक साथ आने और अपने विचार शेयर करने की आज़ादी नहीं थी, तो लोकमान्य तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक इवेंट के रूप में शुरू किया था। उनका मकसद ये था कि इस बहाने लोग एक जगह इकट्ठा हों, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करें और साथ ही देश की आज़ादी के लिए भी बात करें। इस तरह से गणेश चतुर्थी सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल ही नहीं रहा, बल्कि ये एक सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग का भी जरिया बन गया। मुंबई, जो कि उस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट हब था, इस मूवमेंट का सेंटर बना और धीरे धीरे ये फेस्टिवल लोगों के दिल में उतरता चला गया। आज भी मुंबई में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन एक कम्युनिटी अफेयर होता है। हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में पंडाल लगते हैं, लोग मिलकर तैयारी करते हैं और पूरे दिल से बप्पा की सेवा करते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब सब अपने डिफरेंसेस भूलकर एक साथ आते हैं। अब बात करते हैं लालबाग चराजा की। अगर आपने मुंबई में गणेश चतुर्थी का नाम सुना है तो लालबाग चराजा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये मुंबई के सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा माने जाने वाले गणपति हैं। इनका इतना ज़्यादा महत्व है कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर सिर्फ एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। तो क्या खास है लालबाग चराजा में? लालबाग चराजा की शुरुआत 1934 में हुई थी। लालबाग मार्केट में मछली बेचने वाले और लोकल रेजिडेंट्स ने मिलकर ये ट्रेडिशन शुरू किया था। उनकी एक इच्छा थी कि ये मार्केट हमेशा बना रहे और उनका बिजनेस अच्छा चले। माना जाता है कि बप्पा ने उनकी सुन ली और तब से ये ट्रेडिशन हर साल और भी बड़ा होता गया। लालबाग चराजा अपने नवसाला पावनारा रेपुटेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग दूर दूर से अपने विशेस लेकर आते हैं और ये बिलीफ रखते हैं कि राजा उनकी हर मुराद पूरी करेंगे। इसी विश्वास की वजह से लालबाग चराजा के दर्शन के लिए मिलियंस ऑफ डिवोटीज हर साल आते हैं। जो लोग लाइन में लगते हैं उनको कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। वीआईपी दर्शन के लिए भी लंबी वेट होती है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लालबाग चराजा का जो आइडल है वो भी अपने आप में खास है। हर साल एक नया डिजाइन बनता है और ये बहुत ही आर्टिस्टिक और ग्रैंड होता है। इस आइडल को बनाने वाले कामली परिवार ने इस ट्रेडिशन को कई जनरेशन से निभाया है। अगर आप मुंबई में गणेश चतुर्थी के टाइम पर लालबाग आते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। लाखों लोग एक ही तरफ जा रहे होंगे, सबके चेहरे पर भक्ति और खुशी का भाव होगा। पूरा एरिया डेकोरेशन से सजा हुआ होता है और हर तरफ फेस्टिव म्यूजिक बजता रहता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप कभी भूल नहीं सकते। मुंबई में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन सिर्फ लालबाग तक ही सीमित नहीं है। पूरे शहर में हजारों बड़े और छोटे पंडाल लगते हैं। हर पंडाल का अपना एक थीम होता है और लोग बहुत क्रिएटिविटी और डेडिकेशन के साथ अपने गणपति को सजाते हैं। कई जगहों पर सोशल मैसेजेस भी दिए जाते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और हर दिन लोगों का उत्साह बढ़ता ही जाता है। आरती, भजन, कीर्तन और अलग अलग तरह के कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। लोगों के घरों में भी गणपति की स्थापना होती है और वहाँ पर पूजा पाठ और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। और फिर आता है विसर्जन का दिन। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को बड़े ही धूमधाम से विदा किया जाता है। लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और अपने प्यारे गणपति बप्पा को अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। मुंबई की जो मेन बीचेस हैं जैसे गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच, वहाँ पर विसर्जन का नज़ारा देखने लायक होता है। तो अगर हम समराइज करें तो क्यों मुंबई में गणेश चतुर्थी इतना ग्रैंड होता है? एक तो इसकी हिस्टोरिकल रूट्स हैं, जहाँ ये फेस्टिवल लोगों को एक साथ लाने और देश के लिए आवाज़ उठाने का जरिया बना। दूसरा, मुंबई की कम्युनिटी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है।
यहाँ लोग अपने फेस्टिवल्स को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, लालबाग चरराजा जैसे आइकॉनिक गणपति हैं जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। लालबाग चरराजा सिर्फ एक आइडल नहीं है, ये मुंबई की पहचान बन गए हैं। इनके दर्शन करना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग माना जाता है। ये फेस्टिवल मुंबई की कल्चर, ट्रेडिशन और लोगों की फेथ का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा टाइम है जब पूरा मुंबई एक फैमिली की तरह सेलिब्रेट करता है। रोड्स पर जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। सोचने वाली बात है दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत आज इतनी बड़ी हो गई है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं रहा, बल्कि ये मुंबई की सोल बन गया है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे फेथ और कम्युनिटी स्पिरिट मिलकर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि सब अच्छा होगा। बप्पा का आना और जाना हमें लाइफ के साइकिल की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, साझा करें और हमेशा क्यूरियस बने रहें।